क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ओनली टू सॉल्यूशन एंड थर्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। आपको ये बताना है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में कितने सॉल्यूशंस है। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक, तो अगर हम सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सॉल्यूशंस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर आपका y का भी वैल्यू आए। ठीक है, अगर आपके पास एक x का वैल्यू है, उस पर उस इक्वेशन से y का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आए, दैट इज कॉल्ड वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो अगर एक x की वैल्यू पर एक ही y का वैल्यू आता है तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर एक x की डिफरेंट वैल्यू पे टू डिफरेंट वैल्यू पर y की टू डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो टू सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर आपकी x की इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज पर y की अलग अलग इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो चेक करते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में। ठीक, तो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है वो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, हमने देखा था कि x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की अगर डिफरेंट वैल्यूज आती है और बहुत सारी अगर वैल्यूज आती है तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पर रखेंगे तो y इज इक्वल टू की वैल्यू कितना आएगी, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोल्यूशन होगा 0,5। ठीक है, x 0 है जहाँ पर और y क्या है, 5 है। ठीक है, दूसरे सोल्यूशंस की बात करते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख लिया तो अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x की जगह 1 रखना है, प्लस 5, 3 प्लस 5 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, 1,8 है। नाउ सिमिलर अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 रख लिया तो x इज इक्वल टू जैसे हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो सोल्यूशन होगा 2, क्या होगा, 11 होगा। पहले हम x का वैल्यू रखते हैं फिर हम y का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, उस पर डिफरेंट y का वैल्यूज आएगा। तो देखा जाए तो इस इक्वेशन में डिफरेंट x की वैल्यूज पर डिफरेंट y की वैल्यूज आती है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। For every value of x, there will be a value of y satisfying the above equation and vice versa। ठीक है, vice versa का मतलब है इसका उल्टा भी। आप ये भी बोल सकते हो कि for every value of y, किसी भी y की वैल्यू पर there will be a value of x satisfy the above equation। ठीक है, तो y की वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो और x का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर x का वैल्यू कंसीडर कर सकते हो और y का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस है ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। सो इट हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, हेंस द करेक्ट आंसर इज थर्ड। थर्ड क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशंस के बारे में भी देखना है। सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, पर्टिकुलर एक x की वैल्यू पर अगर आपका y का एक वैल्यू आता है, या पर्टिकुलर आपकी y की वैल्यू पर आपका एक x का वैल्यू आता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसके आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। मतलब आपको या तो x या y की वैल्यू, आपको 4 ऐसी वैल्यू कंसिडर करनी है और उस पर आपको x या y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो फर्स्ट गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकेंड गिवन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और थर्ड है x इज इक्वल टू 4x। तो फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके हमें 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, तो अगर इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं तो इसको हम 2x को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, तो
तो y इजिकल टू 7 माइनस 2x हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इजिकल टू 7 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू निकालना है, तो हम y के फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशंस को। नाउ अब हम पुट करते हैं 1 बाय 1 करके। तो 4x इजिकल टू 0, सबसे पहले हमने x इजिकल टू 0 कंसिडर किया, ये वैल्यू हमने कंसिडर करी है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इजिकल टू 7 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, 0,7 है, ठीक है। देयरफॉर 0,7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो पहला सॉल्यूशन वो क्या है, 0,7। नाउ सेकंड के लिए कंसीडर करते हैं हम फॉर x इजिकल टू 1, हम ये मान लेते हैं कि x इजिकल टू 1 के लिए हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशंस निकालना है। तो x इजिकल टू 1 हमने कंसीडर किया है, हमें क्या निकालना है, इस वैल्यू पर y का वैल्यू निकालना है। तो y इजिकल टू हमारे पास क्या है, 7 माइनस 2x है, तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, x की जगह हमने 1 रख दिया, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 7 माइनस 2, तो y इजिकल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 बचेगा, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 1,5 है। देयरफॉर 1,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 1,5 है। नाउ थर्ड सॉल्यूशन के लिए हमने मान लिया x इजिकल टू -1, तो फॉर x इजिकल टू -1 हमारे पास x इजिकल टू -1 पे हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y इजिकल टू इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू 7 माइनस 2x। अब x की जगह हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो 7 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अभी माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2। अब 7 प्लस 2 कितना होता है, 9, तो y इजिकल टू हो जाएगा 9। तो हमारा जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, -1,9, ठीक। तो देयरफॉर -1,9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, -1,9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब तीन सॉल्यूशंस आ चुके हैं हमारे पास, हमें फोर्थ सॉल्यूशन चाहिए, तो चौथे सॉल्यूशन के लिए हम फॉर x इजिकल टू 2 करेंगे, x इजिकल टू 2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y का वैल्यू लाएंगे, ठीक है। तो y इजिकल टू 7 माइनस 2x है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की जगह 2 रखिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो y इजिकल टू 7 माइनस 4, 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो y इजिकल टू 3। तो आपका जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर 2,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, 2,3 है। तो आपने चारों सॉल्यूशंस निकाल दिए, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन है 1,5, थर्ड सॉल्यूशन है -1,9 और फोर्थ सॉल्यूशन है 2,3। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन गिवन है πx प्लस y इजिकल टू 9, ठीक है। तो हम यहाँ पर πx को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो एक πx क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी πx प्लस y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस πx हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट x की वैल्यू पुट करेंगे और वहां पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम चाहे तो इसको पाई के फॉर्म में भी रख सकते हैं, हम चाहे तो इसको नॉन पाई के फॉर्म में भी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहोगे तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर इसमें अगर आपको y का परफेक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, पाई के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो 7 का वैल्यू ऐसा पुट करा करो जो आपका 7 का मल्टीपल हो, ताकि आसानी से कैंसल आउट हो जाए। मतलब कि एक बार आप पुट करो 7, दूसरी बार पुट करो 14, ठीक है, जैसे 21, ठीक है, तो कुछ इस तरह से वैल्यू पुट करो कि आपका क्या हो जाए, ये x की वैल्यू कैंसल आउट हो जाए 7 से, ठीक है। तो आसानी से आप प्लस माइनस कर सकते हो और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका है, आप पाई को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई एक कांस्टेंट है, अगर पाई के फॉर्म में भी रहेगा पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाई के फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज पर हम y की वैल्यूज निकालते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है फॉर x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 पर हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x इजिकल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो y इजिकल टू 9 माइनस पाई एक्स है,
x की जगह हम 0 पुट करेंगे, x की जगह हमने 0 पुट करा तो हो जाएगा पाई इंटू 0, और किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 0 कर देता है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा 0,9, फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 0,9। देयरफॉर 0,9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा 0,9 है। नाउ सेकंड सॉल्यूशन के लिए फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x से हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो पाई इंटू 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा। पाई में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो आप अब इसको वैसे ही रख दो, 9 माइनस पाई ही रखो, इसको सोल्व मत करो। ठीक है, अगर इसको सोल्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 1 कॉमा वाई का वैल्यू 9 माइनस पाई हो। ठीक है, तो पाई के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो 1 कॉमा 9 माइनस पाई आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर 1 कॉमा 9 माइनस पाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। नाउ फॉर थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम फॉर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। तो x इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू। तो 9 माइनस पाई इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पाई में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। हमारे जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई। ओके, पाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई होगा। नाउ फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। ठीक, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स गिवन है, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -1 यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू -1 हो जाएगा। -1 को हम यहाँ पर पुट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल हो जाएगा 9 प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर -1 कॉमा 9 प्लस पाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। 0,9 सेकंड सॉल्यूशन है, 1 कॉमा 9 माइनस पाई थर्ड सॉल्यूशन है, 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई, और फोर्थ सॉल्यूशन है -1 कॉमा 9 प्लस पाई। ठीक है, तो ये सेकंड था आपका। नाउ थर्ड इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4y डायरेक्ट गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यूज मान लिया करेंगे। ठीक है, y की वैल्यूज मान लिया करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 4y गिवन है, तो इसको सोल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, सॉल्यूशन अब देखते हैं। 4y इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पर क्या करेंगे y की वैल्यूज मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू 0 रखा हमने, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। x का वैल्यू इसी इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। तो x इज इक्वल टू 4y है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, पहले x का वैल्यू रखना है फिर y का वैल्यू, तो 0,0 होगा। ठीक है, यहाँ पर उल्टा मत कर देना, आप पहले y का वैल्यू मत रख देना। ठीक है, हालांकि 0,0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही के वैल्यू 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फॉर y इज इक्वल टू 1, अगर y इज इक्वल टू 1 पर हमें क्या चाहिए, अब x का वैल्यू चाहिए। कहाँ से आएगा, x इज इक्वल टू 4y से। तो x इज इक्वल टू 4y में हम क्या करते हैं y की जगह 1 रख देते हैं, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो आपको x का वैल्यू पहले रखना है 4 कॉमा फिर क्या आएगा y का वैल्यू 1, तो 4,1 सोल्यूशन होगा यहाँ पर। तो देयरफॉर 4,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है 4,1 है। नाउ थर्ड सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा -4 -1। तो देयरफॉर -4 -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ फोर्थ सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 पुट करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या है 4y है।
यहाँ पर x इजिकल टू 4y है, तो यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं 2, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 8। हमारा जो सॉल्यूशन होगा 8,2, देयरफॉर 8,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। पहला सॉल्यूशन है इसका 0 0, दूसरा सॉल्यूशन है 4,1, तीसरा सॉल्यूशन है आपका -4 -1 एंड फोर्थ सॉल्यूशन है 8,2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इजिकल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, कुछ पॉइंट गिवन है, उन पॉइंट को हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है या सॉल्यूशंस गिवन है क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, x - 2y इजिकल टू 4 के सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे। फर्स्ट है 0,2, सेकेंड है 2,0, थर्ड है 4,0, फोर्थ है √2, 4√2 एंड फिफ्थ है 1,1। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 करके इनको क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट सबसे पहले हम चेक करते हैं 0,2 को। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि उसको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, x - 2y इजिकल टू 4 का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, क्या वैल्यूज निकलेगी, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। अगर ये सॉल्यूशन है इसका तो पहले x का वैल्यू रहता है फिर y का वैल्यू रहता है। तो पुटिंग हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x इजिकल टू 0 पुट करेंगे और y इजिकल टू 2 पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 2y इजिकल टू 4 है, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर LHS इजिकल टू RHS आता है, दोनों साइड इक्वल टर्म आती है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे और LHS और RHS को चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स पुट ऑन दिस इक्वेशन। तो x की जगह हमने 0 पुट किया, y की जगह हमने 2 पुट किया, तो 0 - 2 इंटू 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस का 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 इजिकल टू 4। कभी भी -4 के इक्वल नहीं होता है, मतलब ये क्या है, ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है। मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे LHS नॉट इजिकल टू RHS। ठीक है, ये इजिकल टू नहीं है। अगर इजिकल टू नहीं है इसका मतलब कि 0,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ सिमिलरली हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड है हमारा 2,0। ठीक है, हम यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं। तो सेकंड के लिए चेक करते हैं 2,0 के लिए। तो 2,0 क्या होता है, x इजिकल टू 2 होता है और y इजिकल टू कितना होता है 0 होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अगर LHS RHS आता है, LHS RHS दोनों इक्वल आते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशंस है, और अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशंस नहीं है। तो पुटिंग x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन में आपको पुट करना है। इक्वेशंस क्या है, x - 2y इजिकल टू 4, तो यहाँ पर x इजिकल टू 2 पुट करेंगे और y इजिकल टू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो x की जगह हमने 2 पुट करा और -2y, तो y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इजिकल टू 4। अब 2 इंटू 0 ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो 2 इजिकल टू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 2 - 0 इजिकल टू 4, तो 2 इजिकल टू 4। कभी भी 2 इजिकल टू 4 नहीं होता है। ठीक है, 2 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता है, मतलब LHS नॉट इजिकल टू RHS। अगर LHS RHS नहीं है तो 2,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ थर्ड है 4,0। हमें ये चेक करना है कि क्या 4,0 गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x इजिकल टू कितना होगा 4 होगा और y इजिकल टू कितना होगा 0 होगा। तो पुटिंग x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन क्या है, x - 2y इजिकल टू 4। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है x - 2y इजिकल टू 4, हम ये x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे।
तो 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस का 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 0 है, माइनस के 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ट्रू है। हमेशा 4 के इक्वल ही होता है। इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है, इसका मतलब 4, 0 इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम बोलेंगे देयरफॉर 4, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये 4, 0 इसका सॉल्यूशन है। तो थर्ड आपका सॉल्यूशन निकला है। नाउ फोर्थ गिवन है √2, 4 √2। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि √2, 4 √2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू √2 है यहाँ पर, x इज इक्वल टू √2 है यहाँ पर, और y इज इक्वल टू गिवन है 4 √2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4 √2 हम इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर LHS RHS इक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2 इज गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह हमने √2 पुट किया और y की जगह हमने 4 √2 पुट किया। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो √2 माइनस 8 √2 हो जाएगा। तो √2 माइनस 8 √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 1 √2 है, ये माइनस का 8 √2 है। ठीक है, तो देखा जाए तो √2 को आप कॉमन ले सकते हो। √2 को अगर आपने कॉमन लिया, ठीक है, मैं दो तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर √2, ये √2 प्लस का है, ये माइनस का 8 √2 है, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 √2 बचेगा। ठीक है, अगर आपको इस मेथड से सोल्व करना नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। √2 को कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 8 बचेगा। इजिकल टू कितना होगा 4 होगा। 1 माइनस 8 कितना होता है माइनस का 7। तो √2 माइनस 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इंटू में -7 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, 7 भी बाहर आ जाएगा। √2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस का 7 √2 इजिकल टू 4। √2 माइनस 8 √2 इजिकल टू 4 क्या हो जाएगा माइनस का 7 √2 इजिकल टू 4 बचेगा। अगर देखा जाए तो ये माइनस का टर्म है और प्लस का टर्म है। कभी भी माइनस का टर्म प्लस के टर्म के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो LHS नॉट इजिकल टू क्या आएगा RHS आएगा। तो LHS नॉट इजिकल टू RHS, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट गिवन है, जो सॉल्यूशंस हमें गिवन है, ये एक्चुअल में सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक, तो देयरफॉर √2, 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ फिफ्थ और लास्ट है। ठीक है, 1, 1, तो क्या 1, 1 x माइनस 2y इजिकल टू 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर x इजिकल टू 1 होगा और y इजिकल टू क्या होगा 1 होगा। तो पुटिंग x इजिकल टू 1 एंड y इजिकल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है आपका x माइनस 2y इजिकल टू 4 है। तो यहाँ पर x और y की जगह हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इजिकल टू 4। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 1 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 इजिकल टू 4। कभी भी माइनस का 1 4 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है LHS नॉट इजिकल टू RHS। अगर LHS RHS दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब कि 1, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर 1, 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, find the value of k if x is equal to 2 y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y is equal to k। ठीक है, और क्या गिवन है, एक सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशंस क्या गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 और y is equal to 1 is the solution। तो ये x is equal to 2 और y is equal to 1 क्या है, सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। LHS इज इक्वल टू क्या आएगा RHS। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे तो ये क्या करेगा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे x और y का वैल्यू और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशंस क्या है,
2x प्लस 3y इजिकल टू के। तो यहाँ पर हम x इजिकल टू 2 पुट करेंगे, y इजिकल टू 1 पुट करेंगे। तो x इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, y इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इजिकल टू के। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा इजिकल टू के। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 इजिकल टू कितना होगा के। ठीक है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो 7 इजिकल टू के। अब यहाँ पर इसको देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, 7 इजिकल टू के का मतलब होता है 7 का वैल्यू के है, लेकिन हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो के आपका फर्स्ट एलएचएस में होना चाहिए और 7 क्या होना चाहिए, आरएचएस में होना चाहिए। तो इसको घुमा के लिख लेते हैं के इजिकल टू 7। तो इसका मतलब जो होता है एक्चुअल में के का वैल्यू 7 होता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है 7 का वैल्यू के है। ओके, तो आपको जो पूछा जाता है उसको आपको एलएचएस में रखना है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट आता है उसको आरएचएस में रखना है। तो के का वैल्यू कितना आया, 7 आया। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 7। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, के का 7 है। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।